गोल सेटिंग। लाइफ के अंदर गोल सेटिंग सबसे ज्यादा मैंडेटरी करता है कि अगर आप अपने गोल के प्रति कितना सीरियस हो। और गोल सेटिंग एक नॉर्मल फील्ड में नहीं रहती है। आज मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, वो भी मात्र 5 मिनट में, इसलिए इस वीडियो को देखते रहे। मैं कुणाल गुर्जर, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर आपने उसको पूरा ढंग से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहते हो या फिर जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको 100% मिलेगी। तो देखते रहे वीडियो को। आपको मैं बताता हूँ गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल में उसकी परिभाषा क्या है। गोल सेटिंग वो होती है जो हम हमारे आम जीवन में टारगेट बनाते हैं। जो भी हम हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं तो हमें टारगेट बनाते हैं। जैसे हमको कभी भी कोई मंदिर घूमने जाना रहता है तो हम उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, कितना खाना रखना है, कैसे क्या जाना है, कहाँ पे पहुंचना है, कितनी बार रुकना है, कब पहुंचेंगे, कब वापस आएंगे। फिर उस हिसाब से हम जॉब से या फिर बिजनेस की छुट्टी भी करते हैं या फिर स्कूल की भी छुट्टी करते हैं। तो वो सारी चीजें जो प्लानिंग रहती है वो पूरी की पूरी गोल सेटिंग के अंदर ही डिटेल में रहती है। ये बात मुझे कब समझ में आई मैं आपको बताता हूँ। आज से 4 साल पहले, सन 2017-16 की बात है ये, कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्मार्ट वैल्यू में जुड़ा था। उस कंपनी में जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो उसमें बहुत से बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे। वहाँ पे मैंने एक दिन गोल सेटिंग के बारे में पूरा टारगेट के हिसाब से बेच अटेंड करी और उसमें उन्होंने डिटेल में बताया। उन्होंने क्या बताया मुझे कि गोल सेटिंग अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने उसको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में हर कुछ कर सकते हो। आप आईएएस से लेकर आईपीएस तक सारी चीजें अगर ढंग से गोल सेटिंग के हिसाब से पढ़ते हो तो आपको कोई यूपीएससी पार करने से भी नहीं रोक सकता। तो मैंने पूछा कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि गोल सेटिंग होती कैसे है। अगर बात करते हैं अपना गोल क्या है, मेरे से उन्होंने पहले पूछा कि अपना गोल क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा गोल है मुझे एक बाइक खरीदना है, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम में बता रहा हूँ उस टाइम पे मात्र 10th ही पास हुआ था। और मैंने बोला कि अब मेरे को 11th-12th के अंदर बाइक लेना है। तो उन्होंने बोला कि कौन सी बाइक लेना है। मैंने उनको पहले बोला कि डिलक्स, साइन, मैंने उनको ये 2-3 नाम बताए। उन्होंने मुझे बताया कि कोई यूनिक चीज़ लो। तो फिर मेरा बाइक से डाइवर्ट माइंड हुआ और मैंने बोला मैं एक्टिवा खरीदूंगा। मैंने उन्होंने ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सी सीट ली, उस पर एक्टिवा का फोटो चिपकाया, उस पर एक डेट डाली। वो डेट थी 2018 की, 2018 9 जुलाई की वो डेट थी। उस दिन से मेरा कुछ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसको वही डेट चुनी और उसको मैंने वहाँ पे चिपका दी। अब आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद हुआ क्या। जैसे जैसे वो गोल सेटिंग को मैं देखता था तो वैसे वैसे मैं उसके प्रति और ज़्यादा मेहनत करता था। और वो मेहनत करने के कारण मैं पूरी गोल सेटिंग के बारे में ढंग से समझ गया कि कैसे उसको मैनेज करना है। जैसे कि आप अपने जीवन में जब भी कभी कोई से भी बाहर कंट्री या फिर कोई से भी देश या फिर कोई से भी शहर में जाते हो तो आप अपना पूरा गोल सेटिंग करते हो जाने अनजाने में, और वो बात आपको बिल्कुल भी पता नहीं होती, पर आप पूरा गोल सेटिंग के बारे में जानते हो। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर हमें इंदौर से मुंबई जाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं रेलवे स्टेशन। अब मान लो आप हम वहाँ पे खड़े हो गए टिकट काउंटर पे, आपका नंबर आ गया, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, आपने बोला कहीं भी। तो क्या वो आपको टिकट दे देंगे? यस और नो? वो आपको टिकट नहीं देंगे। वो क्या बोलेंगे कहाँ जाना है, आपने बोला कहीं भी, तो मिलेगा क्या? नहीं। पर जैसे ही आपने बोला मुंबई जाना है, वैसे ही आपके हाथ में एक 4x4 की छोटी सी टिकट आएगी। उस पर सामने लिखा रहेगा कि टिकट का समय क्या है, ट्रेन की सीट नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है और उसका नंबर क्या है, और वो टिकट पे पूरी डिटेल लिखी रहेगी कि कैसे कैसे आपको जाना है। फिर उसके साथ में आप घर आ जाते हो। उसके बाद में आप उस टिकट के हिसाब से हमारा गोल सेट करते हो। आपका गोल सिर्फ मुंबई जाने का था, पर अब जैसे ही आपने टिकट ले ली तो उसके बाद आपका गोल कैसे कैसे डेवलप होगा आपको पता है। आप खाना उस हिसाब से पैक करोगे, समय के हिसाब से आप घर से निकलोगे, आप रास्ते में अपनी सीट ढूंढने के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा सोचोगे नहीं, सीधे आप जाओगे अपने डिब्बे में पहुंचोगे, नॉर्मल एसी हो, रिजर्वेशन जो भी, आप उसमें पहुंच के सीधे अपनी सीट पर बैठ जाओगे। जैसे ही आप मुंबई उतरोगे वैसे ही आपका पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? वैसे ही अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमारा जीवन, लेकिन इसकी कोई गोल सेटिंग इंसान नहीं बनाता है। जॉब पे लग गया, 8,000 सैलरी है, करे जा रहा है, कोई गोल नहीं है कि क्या करेगा। या 8,000 रुपए एक साल के अगर जोड़ भी देंगे तो क्या होगा, 10 महीने के 80,000 रुपए हो रहेंगे, यानी कि 96,000 रुपीज के अंदर वो अपना पूरा जीवन पूरा साल का चला लेगा क्या? समय नहीं चला। पर वो कोई गोल सेटिंग नहीं करते है क्या? आप मुझे बताओ, आपने करी गोल सेटिंग? अगर आपने करी हो तो मैं आपको बता दूं, आप लाइफ के अंदर बहुत आगे तरक्की पे करोगे और जाओगे, क्योंकि आप उन 5% लोगों में आते हो जो गोल सेटिंग के प्रति थोड़ा सिंसियर है। यस और नो? अब बात करते हैं हम, अगर अपन कोई मकान बनाते हैं तो उसके अंदर हम आर्किटेक्ट, मिस्त्री, इंजीनियर किसी से भी मिलते हैं तो अपन उनसे क्या बात करते हैं कि हमको ऐसी दीवार चाहिए, हमें पूरा रूम ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए, फर्शी इस तरीके से लगना चाहिए, बाथरूम में होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। हम पूरी सारी चीज़ों को डिटेल में बताते हैं, जबकि वो मकान 12 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इसके ज़्यादा महंगा नहीं रहता है।
पर आप उसको पूरी मेहनत करते हो और वो भी उसमें अपना पूरा 100% देता है और उसके बाद में आपका सक्सेसफुली मकान बनता है। वैसे ही अगर आप अपने जीवन के अंदर भी सोच लो कि मेरे को 1.5 साल बाद ये करना है, 2 साल बाद वो करना है, 3 साल बाद ऐसा करूंगा और उसके बाद इतना पैसा आएगा, तो आप अपने जीवन में तरक्की करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? करोगे। वैसे ही इंसान कभी भी वो नहीं करता है। अब मैंने जब वो गोल सेटिंग बनाई तो आप सोचोगे नहीं कि 2018 भी आया। क्या 2018 भी आया? मेरी वो सीट लगी हुई थी दीवार पे, मैं उसको रोज देखता था ऑफिस में। पर 2018 आने के बाद में जो मेरी 9 तारीख की डेट थी, उस डेट के दिन मेरे को वो मेरी एक्टिवा नहीं मिली। अब मैं उससे काफी नेगेटिव हो गया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही अगला महीना जैसे ही आया तो 9 तारीख को तो नहीं, लेकिन 17 तारीख के दिन मैंने मेरी एक्टिवा परचेस करी। अब आप सोचो कैसे? मैंने उसमें 15,000 रुपये डाउन पेमेंट भरा और उसको किस्तों से परचेस करी। लेकिन मैंने अपने टारगेट से 1 महीने लेट हो गया, लेकिन ले जरूर ली। अब जैसे मैंने उसके लिए 15,000 के लिए मेहनत करी, वैसे ही सोचो अगर आप अपने 1.5 लाख के लिए मेहनत करो या 1.5 करोड़ के लिए मेहनत करो तो आपको भी अचीवमेंट जरूर मिलेगी। हो सकता है आप 1 महीने लेट हो या 1 साल लेट हो, पर मिलेगी जरूर, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी है। और जो वो मैंने सीट लगाई थी वो क्यों लगाई थी? वो सिर्फ वर्बलाइजेशन के लिए। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं वो सबसे ज्यादा वर्बलाइजेशन होता है और ब्रह्मांड में वो बातें जाती है और भगवान तक भी वो पहुंचती है और उनको ऐसा लगता है कि एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा। तो उन्होंने बोला चल ले ले, उन्होंने मेरे को बोला ले ले एक्टिवा और मैंने वो गाड़ी ले ली। आज भी मैं वो एक्टिवा चलाता हूँ और अच्छी है गाड़ी। अब आप मैं वो बताओ कि इस गोल सेटिंग के अंदर आपको अपने जीवन में किस चीज में यूज करना है और किस चीज में नहीं करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे मेरी बात है जिसे आज से कुछ टाइम पहले जब मैं उस कंपनी से मैंने ड्रॉप आउट करा, मैंने उसमें बाहर आया कंपनी से, क्योंकि वो कंपनी के अंदर बहुत ही 0 लेवल का ग्राफ था, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने अपने जीवन में एक गोल बनाया कि मैं खुद की एक कंपनी बनाऊंगा। उसके लिए मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ा गोल। ये गोल क्या है? कितने रुपए कमाना है, कैसी कंपनी बनाना है, फिर क्या करना है, गोल उसको बोलते हैं। फिर उसके नीचे उसके लिखना है प्लानिंग कि कौन से महीने में क्या करना है, कितने लोग चाहिए। ऐसे अगर मान लो आप पढ़ाई करते हो या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, सबसे पहले अपने मंथ लिखो, साल लिखो और एज लिखो। फिर उसके बाद में प्लानिंग और गोल हमेशा छोटे छोटे बनाओ। ऐसा नहीं कि तुमने 10 साल पे आज का गोल आज ही बना दिया, नहीं। आप 10 दिन का गोल बनाओ कि मेरे को 10 दिन के अंदर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको 10 दिन का गोल बनाना है कि मेरे को 10 पढ़ना है, 10 दिन में पढ़ना है। फिर आपको उसका औसत एवरेज मिला है कि 1 पन्ना पर डे का पढ़ना है और आप अगर वो 1 पन्ना पढ़ दो तो 10 दिन में आपको 10 पन्ने कंप्लीट हो जाएंगे। यस और नो? ऐसे ही गोल सेटिंग को आप जीवन में अपने यूज करते रहो। आज से कुछ टाइम पहले एक बार इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हुआ, वो भी फुटबॉल मैच हुआ। वहाँ पे कोच गए, इंडिया का भी कोच गया, पाकिस्तान का भी कोच गया। वहाँ पर दोनों ने बहुत ही भयंकर माइंड सेटअप उनको दिया और इतना तेजी से मोटिवेशन चल रहा था वहाँ पे, बिल्कुल 2 पे 2 फाइट होने वाली है, जैसे कि झगड़ा होने वाला है, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े। ऐसा कुछ माहौल नहीं लग रहा था कि फुटबॉल मैच है, वहाँ पे बहुत तेजी से फाइटिंग जैसा माहौल पैदा हुआ है। लेकिन जब उनकी मोटिवेशन की बात आ रही थी तो उसको ऐसा मोटिवेशन दिया जा रहा था कि फुटबॉल पे लात मारो तो ऐसी लात मारो कि जो उसके बीच में आए वो उड़ता हुआ स्टेडियम के बाहर निकल जाए। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो फुटबॉल जो थी वहां पे, उसको लोग फुटबॉल नहीं समझ रहे थे, उसको हथियार समझ रहे थे कि जो फुटबॉल के ऊपर पकड़ने आपकी आए वो फुटबॉल सही से उड़ जाए, फुटबॉल मैदान से ऐसी बाहर निकले कि वापस मिले ही नहीं। ऐसा माइंडसेट उनको दिया जा रहा था। इतने जोर से मारना है उस पर लात कि लात को कुछ ना हो लेकिन फुटबॉल दिखे ही नहीं। तो आप समझ सकते हो जब ऐसा माइंडसेट उन लोगों को मिल रहा था तो सामने की टीम को साथ क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान के साथ भी सेम यही था, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुछ भी हो जाए, भले 50 मैच हार जाना बाद में, लेकिन आज इंडिया का मैच मत हारना, नहीं तो पूरे इज्जत के कचरे हो जाएंगे। ऐसा उनको भी माइंड सेटअप तगड़ा मिला। अब भैया थोड़ी देर मैच शुरू हुआ। मैच शुरू होने के बाद में क्या हुआ, मैच चला पूरे 10 मिनट टाइम जो चला बिल्कुल वैसे चलता रहा। उसके बाद जब टीम वापस आई तो कोच को पता चला कि 0 पे 0 है, दोनों टीमों का एक भी गोल नहीं है। अब यह कोच ने बोला कि जाके देखो क्या पहचान है, क्यों नहीं हो रहा है कोई भी गोल। तो बाद में पता चला कि वहां पे जिस मैदान में ये मैच हो रहा था वहां पे गोल पोस्ट नहीं था। अब आप समझ सकते हो, अब वहां पे गोल पोस्ट ही नहीं था, वो खेले जा रहे थे तो गोल करते कैसे वो। वैसे ही आपके जीवन में भी गोल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, नेटवर्किंग करते हो, कुछ भी करते हो, अपना गोल जरूर बनाओ कि मैं 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 2 साल बाद ये करूंगा। वो आज ही लिख के रख दो और यकीन नहीं मानोगे, अगर आप उसके प्रति मेहनत करोगे तो वो 2 साल के आपके टाइम से पहले या टाइम के बाद होगा जरूर।